नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुलदीप एजुकेशन में। आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। आज का दिन राजस्थान के लिए राजनीतिक विकास, महिला कल्याण, मौसम, शिक्षा, नौकरी और आम जनता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरों के कारण बेहद खास रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी खबर नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं, राजस्थान के आम नागरिकों, किसानों, पेंशनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ती नजर आ रही है, लेकिन पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर पूरी तरह थमा नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के 18 अगस्त के दैनिक मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 19 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में सिर्फ बीकानेर संभाग में कहीं कहीं बारिश के आसार है। बाकी इलाकों में मौसम शुष्क या बहुत ही कम बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान भजनलाल सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें खाद लेने के लिए लंबी कतारों में लगने और घंटों इंतजार करने की समस्याओं से राहत मिलेगी। किसानों की सुविधा के लिए खाद की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू की गई है। नई व्यवस्था के तहत किसान अपने स्मार्टफोन से खाद की ऑनलाइन बुकिंग कर नजदीकी विक्रेता से खाद प्राप्त कर सकेंगे। ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था से किसानों को राहत मिलने के साथ ही खाद वितरण में पारदर्शिता आने की उम्मीद भी जताई गई है। राजस्थान के शहरी निकायों में चुनावी इंतजार खत्म हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 14 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम जारी किए जाने के बाद अब नगरीय निकाय क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके चलते अब इन क्षेत्रों में सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से नई घोषणाओं और विकास कार्यों से जुड़े फैसलों पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश लागू होंगे। जयपुर पंचायत निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन को लेकर रणनीति स्पष्ट कर दी है। पार्टी का फोकस युवाओं को बड़ी संख्या में मौका देने के साथ ही ऐसे दावेदार पर रहेगा जिनकी क्षेत्र में मजबूत पकड़ हो और जो चुनाव जिताने की क्षमता रखते हो। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 60% तक टिकट युवाओं को देने की पैरवी की है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सिफारिश के आधार पर टिकट देने का विरोध करते हुए कहा कि जमीनी स्थिति और मेरिट के आधार पर ही फैसला होना चाहिए। टिकट के दावेदारों से आवेदन लेने के लिए लिंक एवं QR कोड जारी किया गया है। कांग्रेस ने मंगलवार को 2 दिन में सभी 50 जिलों का फीडबैक पूरा किया। इससे पहले कांग्रेस वॉर रूम में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि टिकट किसी एक नेता की सिफारिश पर नहीं बल्कि संगठन और जनप्रतिनिधियों के सामूहिक फीडबैक के आधार पर दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं को एक बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने इस बार रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की अवधि को बढ़ाते हुए इसे 2 दिन के लिए लागू करने की घोषणा की है। पहले जहां महिलाओं को केवल रक्षाबंधन के दिन ही फ्री बस यात्रा की सुविधा मिलती थी, वहीं इस बार 28 अगस्त और उसके अगले दिन यानी 29 अगस्त को भी महिलाएं राजस्थान रोडवेज की बसों में बिल्कुल मुफ्त सफर कर सकेंगी। दरअसल अक्सर देखा जाता था कि बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए चली तो जाती थी, लेकिन अगले दिन वापसी के समय उन्हें किराए का भुगतान करना पड़ता था। महिलाओं की इसी व्यवहारिक परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वापसी के लिए एक दिन अतिरिक्त मुफ्त यात्रा की सुविधाएं देने का निर्णय लिया। इधर खबर यह भी है कि त्योहार के दौरान होने वाली यात्रियों की भारी आवाजाही और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। राजस्थान में मानसून की गतिविधियां उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कुछ इलाकों में बारिश का दौर कमजोर हुआ है, जबकि आने वाले दिनों में पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों फिर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम संबंधित पूर्वानुमान के अनुसार 20 अगस्त के आसपास पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने की संभावना है। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर बयानबाजी जारी है। सबसे ज़्यादा चर्चा शिक्षा विभाग के एक आदेश को लेकर हो रही है। राज्य सरकार के सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति बाहर लोगों के प्रवेश तथा फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर जैसी गतिविधियों को लेकर नए प्रतिबंध की खबर सामने आई है। इस आदेश को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए सरकार से सवाल किया है कि सरकारी स्कूलों में पारदर्शिता और निरीक्षण को लेकर इस तरह प्रतिबंध क्यों लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकारी स्कूलों में मौजूद समस्या जनता और मीडिया के सामने आनी चाहिए। राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रित परिवारों के स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक संवेदनशील फैसला लिया है।
प्रदेश सरकार ने कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी के आधुनिक और सटीक इलाज के लिए जानी जाने वाली CRT सेल थेरेपी का राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के अनुमत मेडिकल पैकेज में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस नीतिगत निर्णय की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य के सरकारी कर्मियों और उनके परिजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा सरकार की सर्वोच्चतम प्राथमिकता है। इसी अत्याधुनिक इम्यूनोथेरेपी के शामिल होने से अब ब्लड कैंसर और मल्टीपल माइलोमा जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को राजस्थान के सूचीबद्ध अस्पतालों में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। अलवर शहर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा देने के लिए 5 ई-बसों का संचालन शुरू किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित OTS से वर्चुअल माध्यम से ई-बसों का शुभारंभ किया। इसके बाद अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम के बाहर भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, सहकारी समिति अध्यक्ष संजय नरूका और वर्तमान महापौर घनश्याम गुर्जर ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ई बसों के संचालन से शहरवासियों का आवागमन में सुविधा मिलने के साथ साथ प्रदूषण में भी कमी देखने को मिलेगी। शुरुआती चरण में 2 रूट 10 रुपये से 65 रुपये किराया अलवर शहर में शुरू हुई ई बस सेवा के तहत शुरुआती चरण में 5 बसों का संचालन 2 प्रमुख रूट पर किया जा रहा है। योजना के अनुसार शहर में कुल 9 रूट निर्धारित किए गए हैं। इन पर चरणबद्ध तरीके से सभी 50 ई बस संचालित की जाएंगी। पहले रूट में बगड़ तिराहा से स्टेशन रोड होते हुए डेरा शाहपुरा तक बस चलेगी। वहीं दूसरे रूट में हनुमान सर्किल से हल्दीना स्त्री मत्स्य यूनिवर्सिटी तक ई बस का संचालन होगा। यात्रियों के लिए किराया 10 रुपये से 65 रुपये तक निर्धारित किया गया है। यात्रियों की जेब को ध्यान में रखते हुए किराया 10 रुपये से 65 रुपये तक निर्धारित किया गया है, जिसके बाद प्रति किलोमीटर की दर से किराया तय होगा। अगर आप राजस्थान की ऐसी ही ताज़ा खबरें रोजाना सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुलदीप एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की कौन सी खबर आपको सबसे महत्वपूर्ण लगी। मैं मिलता हूं आपसे राजस्थान की अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।